नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल इन्वेस्ट आज मैं एक बेहतरीन मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो अपने ऑल टाइम हाई से 23-24% के आसपास करेक्शन दिखा चुकी है। और गैस इसने फिबोनाची पैटर्न का 23% के आसपास जो करेक्शन है उसको दिखा दिया है। तो जिन्हें गैस फर्दर डाउनसाइड अगर होती है तो इन सब स्टॉक में आराम से अकोमोडेशन आप कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इन सब का जो बिजनेस है वो अच्छा खासा ग्रोइंग मूड पे है। तो जिन्हें गैस मार्केट में कुछ से पता है कि मार्जिन इशू के वजह से ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में हेवी फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो जी गाइस, जिस कंपनी के Q4 के नंबर्स मार्जिन का इम्पैक्ट खा सकते हैं उसमें गाइस हमें पहले से ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जा रही है। बट इसी बीच में गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है और जिनके पास प्राइसिंग पावर है, आप उसमें आराम से एकोमोडेशन कर सकते हैं, बिकॉज ये सब मौका बार बार नहीं आता। और चाहें अपने पोर्टफोलियो का 5% के आसपास वेटेज भी ऐसे स्टॉक को दे सकते हैं। कंपनी कैसी है, कौन सा रीजन से फॉल हो रहा है और इधर पे गाइस कैसे आपको बाय ऑन डिप्स करनी है, कौन कौन से लेवल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो फटाफट डिस्कस करता हूँ। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें जो भाव है 1100 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। आज हमें 2% के आसपास फॉल देखने को मिला। जी हाँ, प्रीवियस क्लोजिंग की बात की जाए 1122 के आसपास था और उसके बाद आज हमें फिर से 2% के आसपास फॉल देखने को जरूर मिल चुकी है। बात की जाए वाइट डी में, जी हाँ गाइस, जब से जनवरी का सीजन शुरू हुआ है तब से इसमें हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। जी हाँ गाइस, इसने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। बट 2022 का जो सीजन है इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज मार्जिन का जो इशू है ऐसे वेरियस कंपनीज में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, अभी के टाइम अगर आप देखें जनवरी के मंथ से इसमें 17% के आसपास फॉल देखने को जरूर मिल चुकी है। बात की जाए एक साल की, तो जी गाइस, कोई कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 20-25% के आसपास करेक्शन देती है और उसके बावजूद भी एक साल में अगर 26% के आसपास पैसे बना के देती है, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में बहुत ही अच्छा स्टॉक ऑफ कोर्स होगा। बिकॉज अगर आप देखें तो इसने गाइस 1500 के आसपास जाने की कोशिश की थी, उसके बाद हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। तो जी गाइस, अगर सर्टन सपोर्ट लेवल को ये ब्रेक करता है तो आने वाले कल में गाइस इसमें थोड़ी सी और भी गिरावट संभव हो सकती है। कि जो लास्ट 5 ईयर्स की, तो इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। 5 ईयर्स की बात की जाए 300% के आसपास, इवन अगर आप देखें इफ आई एम नॉट रॉन्ग 400% के आसपास इसने पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। तो जहाँ कोविड जब आया था इसमें हमें ऐसा कोई बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली थी, जहाँ पे बड़े बड़े स्टॉक में हमें 40%, 50%, 60% के आसपास फॉल देखने को मिला। और उसके बाद उसको हमें कंटिन्यूसली एक तरफा तेजी देखने को ज़रूर मिल चुकी है। अगर आप देखें, मैं कोई छोटी मोटी कंपनी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसने गाइस ओवर द लॉन्ग पीरियड टाइम 75,000 के पैसे जो बना के दिए हैं। तो जी गाइस, इतने जो पैसे बने ये उनके बने जो अच्छे खासे होल्ड करके रखे हैं। तो जी गाइस, ये बहुत ही अप ट्रेंड वाला स्टॉक हमें देखने को मिलता है और इसमें अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। तो जी गाइस, जो रीज़न है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद फंडामेंटल के संग संग टेक्निकल पे कहाँ कहाँ आप चाहें तो बाइंग ऑन डिप्स कर सकते हैं। फटाफट उसको डिस्कवर करूँगा। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड, जो अपने आप में ही बहुत ही बड़ा मल्टीपैकर स्टॉक है। मुझे लगता है कि इंडिया का जो डेमोग्राफी है, इतने बड़ा लाइक जो आबादी है उसमें जो इनके प्रोडक्ट हैं बहुत अच्छा मैच दिखाते हैं। तो जी इस कंपनी बहुत ही शानदार है, जहाँ पे आप चाहें तो इसको हर एक गिरावट में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के सोच सकते हैं। बात की जाए कंपनी के प्रोमोटर मिस्टर रमेश दुआ की, तो जी गाइस, हाल फिलहाल में ही 1-2 वीक पहले उन्होंने बताया भी था कि इनका जो मार्जिन का इशू है आने वाले कल में वो हिट हो सकता है। तो जी गाइस, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ेंगे। आपको अच्छे से पता है जो क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं इसके वजह से रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस होते हैं उसमें भी हमें इजाफा देखने को ज़रूर मिलता है। तो जी गाइस, रिलैक्सो फुटवेयर्स की तरफ से ये कमेंट्री आई थी और उन्होंने ये भी बताया था आने वाले कल में मार्जिन कब तक ठीक हो सकते हैं। अब देखिए CNBC TV18 की बात की जाए, उनको इंटरव्यू के दौरान इनके जो प्रमोटर हैं उन्होंने बताया भी था कि जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी स्टेबलाइज होना शुरू हो चुकी है। बिकॉज आपको पता है कि ऑनगोइंग रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से क्रूड में एक तरफा तेजी हमें देखने को मिल रही है। और ये जो राइसिंग इशू है सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी को लेकर नहीं बल्कि वेरियस कंपनी में हमें देखने को ज़रूर मिल चुका है, जिसकी वजह से रुपये की बात की जाए वो थोड़ी सी कमज़ोरी हमें देखने को मिल रही है। और डॉलर की बात की जाए इसका एडवर्स इम्पैक्ट हमें भारतीय शेयर बाजार के बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को ज़रूर मिल चुकी है। बात की जाए आगे, इन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि आने वाले कल में थिंग्स विल स्टेबलाइज बाय अप्रैल टू जून क्वार्टर। तो जी गाइस, आने वाले कल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा हो सकता है। बिकॉज आपको पता है Q4 के नंबर्स आना अब स्टार्ट होंगे और नंबर्स के पहले जहां मार्केट को लगता है कि इनके नंबर्स थोड़े से डेंट आ सकते हैं उसमें हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को ज़रूर मिल जाती है। तो जी गाइस, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्या आपको लगता है कि हमेशा मार्जिन का इशू रहेगा? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी आराम से, इनके पास प्राइसिंग पावर भी है, एफोर्डेबिलिटी भी है और इनके पास जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही मजबूत देखने को ज़रूर मिलता है। तो शॉर्ट टर्म की बात की जाए ऑफकोर्स ये पेन दे रहा है, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी, इवन दोस्तों इनकी जो मार्जिन हैं नाइकी कंपनी से भी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑनगोइंग क्वार्टर की बात की जाए उसमें हमें इनके मार्जिन का जो डिटोरेशन था वो ठीक ठाक होता हुआ देखने को ज़रूर मिल सकता है। बात की जाए रिलैक्सो फुटवेयर्स की, तो बहुत ही शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है, बहुत ही
लेस मतलब वोलेटाइल स्टॉक हमें देखने को मिलता है। रीज़न क्या है? मैक्सिमम जो स्टेक है प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। 27,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। ऐसा नहीं है कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती। ऑफकोर्स अगर मार्केट में प्रेशर होगा तो इन सभी स्टॉक्स में भी गिरावट ज़रूर होगी। बट येस, जो लेवल्स आपके लिए होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। स्टॉक अगर प्राइस टू अर्निंग देखें तो जी है हमें 101 के आसपास देखने को ज़रूर मिलता है, जो अपने आप में हाई पी वाला स्टॉक है। लेकिन येस, मार्केट इसको प्रीमियम क्यों देता है? बिकॉज इनके हर एक क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो ठीक ठाक आते हुए देखने को ज़रूर मिलता है। और हाल फिलहाल में कैसे आपने देखा जितने फुटवेयर इंडस्ट्रीज हैं उनके नंबर्स से इन्होंने फार बेटर नंबर पोस्ट किए, और जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये ट्रेड ज़रूर करती है। दोस्तों बात की जाए आरओसी की, 26% के आसपास है। आरओई पर अगर आप ध्यान दें 20% के आसपास, जो मेरे हिसाब से इस कंपनी के कद के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे दिखाई ज़रूर पड़ते हैं। बात की जाए मैनेजमेंट, बहुत ही साफ सुथरा हमें देखने को मिलते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इधर पे ये है कि जब से कोविड आया था आपको अच्छे से पता है कि फुटवेयर वाले जितने भी इंडस्ट्रीज है उनको काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। उनके सेल्स हमें आधे देखने को मिले, बट इसके बावजूद अगर आप देखें इनके सेल्स हमें कांस्टेंट देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। बात की जाए इनके मार्जिन्स की, वो 17 to 20% के आसपास निकल के ज़रूर आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी गैस अपने आप में ही ये अपने पीयर ग्रुप की बहुत ही अच्छी कंपनी मुझे समझ में आती है। बात की जाए नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात की जाए हर एक क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिलते हैं। ईयरली बेसिस पर अगर आप देखें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हर साल बढ़ता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो जी गैस ग्राउंड में जो कंपनी मजबूत होती है, जिस कंपनी का बिजनेस एवरग्रीन होता है, वो कंपनी कभी डूबती नहीं है। यस, आपको शॉर्ट टर्म में पेन ज़रूर देगी, बट लॉन्ग टर्म में जिनके अर्निंग सही होते हैं वो कंपनी आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी। बिकॉज आपको लगता है क्या कि आने वाले कल में लोग शूज़ पहनना बंद कर देंगे? इसका आंसर है नहीं। और जिस हिसाब से इंडिया का इतना बड़ा आबादी है तो जी गाइस इनके लिए एक बहुत ही इमेंस बड़ा मार्केट खुला हुआ दिखाई ज़रूर पड़ जाता है। की बात की जाए बहुत ही लो डेट वाली कंपनी है। लगभग अगर आप देखें तो 138 करोड़ के आसपास डेट इनके लिए बहुत ही नेग्लिजिबल वाली बात होती है। बोर्डिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो 138 करोड़ के आसपास बोर्डिंग्स है, बट रिजर्व पर अगर आप ध्यान दें 1500-1600 करोड़ के आसपास कंपनी रिजर्व को ओन जरूर कर देती है। सर आप देखें तो जी हाँ 70% का जो स्टेक है प्रोमोटर खुद ही इसको ओन करते हैं। एफ की होल्डिंग की बात की जाए 3.5-4% के आसपास निकल के जरूर आती है। डी की होल्डिंग की बात की जाए 7% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 18% के आसपास निकल के जरूर आ जाती है। तो जी जो स्ट्रॉन्ग हैंड पे शेयर्स हैं वो बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिलते हैं। 80% से ऊपर जो स्टेक हैं वो प्रोमोटर एफ और डी से लेकर रखे हैं। तो मेरे हिसाब से कहे जो टेम्प्रोरी फॉल है अगर आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे SIP इसको हर एक डिप में अगर आप उठाते हैं इस CMP से, तो लॉन्ग टर्म में गैस आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड जरूर मिल सकती है। बात की जाए वन डे के चार्ट में तो जो गैस वन डे के चार्ट में इसने 200 का जो मूविंग एवरेज है इसको तोड़ दिया फर्दर। अगर आप देखें तो प्राइस में ऑलरेडी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। तो जो गैस फिबोनाची पैटर्न को अगर आप ठीक से फॉलो करते हैं तो बहुत बार साबित भी हुआ है ठीक ठाक। तो जी गैस 23.2% के आसपास जो पैटर्न था ये हमें करेक्शन का देखने को मिल चुका है। इसके बाद अगर आप देखें 38.2% के आसपास निकल के आता है। इसका वैल्यू अगर आप निकालें 900 के आसपास निकल के ज़रूर आता है। तो जी गैस मेरे हिसाब से 900 का वेट करना सही नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं उतना वेट करना चाहते हैं तब की ऑफकोर्स आपकी मर्जी हो सकती है, बट मेरे हिसाब से कैसी कैसी कंपनी है जो बहुत ही अच्छी है, अच्छे खासे पैसे बना के भी दिए हैं और बच्चा भी गैस इन सब के बिजनेस मॉडल को आराम से एनालाइज ज़रूर कर सकती है। वीकली चार्ट की तो जी गैस 1 वीक के चार्ट में गैस इसमें भी हमें अगर आप देखें तो ओवरसोल्ड जोन की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी की बात की जाए बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिलती है। और इस प्राइस करेक्शन से आप बिल्कुल ही पैनिक ना करें, आप फॉरवर्ड 3 ईयर्स 5 ईयर्स के लिए उठाएं तो देखिएगा CMP में आप चाहें तो धीरे धीरे एकुमुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको 100 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो CMP में 15 से 20 स्टॉक खरीद लें और उसके बाद हर एक 50 के फॉल पे 70 के फॉल पे गैप में आप धीरे धीरे इन सब स्टॉक्स को एकुमुलेशन कर सकते हैं। बिकॉज बहुत लोग वेट भी कर रहे थे कि कब रिलैक्सो फुटवेयर्स में बड़ी करेक्शन आएगी तो ही मैं निवेश करूंगा। तो ऑलरेडी गैस अपने ऑल टाइम हाई से 25% के आसपास फॉल हो चुका है। बट मार्केट अनसर्टेन है, कभी भी गैस स्टॉक मार्केट में गारंटी से कुछ होता नहीं है। बट येस लॉन्ग टर्म में सबको पता है कि रिलैक्सो और जितनी भी ऐसी कंपनी है वो अच्छा ही करेंगे। तो अपने पॉकेट में गैस CMP से 15-20% का डाउन साइड लेके ही चलिएगा। अगर गिरता है तो गिरने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर आप टाइम देंगे, वेट करेंगे और रिकवरी जब होगी तो ट्रिमेंडस हो सकती है। तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी जेम अगर आपने 1100-1200 इवन 1250 पे भी लिए हैं आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। फर्दर आपके पास पैसे हैं तो ऑफकोर्स ओवर डाइवर्सिफाई मत करिएगा। और बिलो 1050 आएगा तो वहाँ पर आप चाहें तो एवरेजिंग करने का भी सोच सकते हैं। ये बात नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की तो 1000 का साइकोलॉजिकल लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर इसको तोड़ते हैं तो ऑफकोर्स 10% के आसपास डाउन साइड और पॉसिबल हो सकता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले कल में प्राइस टूटता है तो पैनिक ना करें, उल्टा कैश इन सब कंपनी पे आराम से
धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी ना करें, धीरे धीरे अपने एकोमोडेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनके बिजनेस समझ में आते हैं तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। मार्जिन का इशू का अभी के टाइम में टेम्प्रोरी है, बट लॉन्ग टर्म अगर आप सोचते हैं कि आने वाले 6 महीना, साल भर, 2 साल ऐसे ही रहेगा, इसका आंसर है नहीं, बिकॉज कंपनी आराम से उसको रिकवरी कर सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।